फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाला है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7। एंड उससे जो पहले की क्लासेस थी हमने उसमें डिस्कस किया था एयर, वाटर डिस्कस किया था। बेसिकली हमने हाइड्रोस्फीयर डिस्कस कर लिया था एंड एटमॉस्फेयर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपके साइट की डेफिनेशंस। सो वो प्लेस जहां पर आपके बिल्डिंग्स और सेटलमेंट्स डेवलप होती है उसको कहा जाता है साइट्स, ठीक है। और सेटलमेंट वो होती है जहां पर जो आपका ह्यूमंस है अपने जो हाउसेस है या फिर होम्स है वो बिल्ड करता है, उसको कहा जाता है सेटलमेंट। सो जहां पर पर्सन्स ने या फिर लोगों ने अपने घर या फिर होम्स बनाए हैं उसको कहा जाएगा सेटलमेंट्स। एंड जहां पर काफी जो प्लेस जहां पर बिल्डिंग्स और सेटलमेंट डेवलप हुई है उसको कहा जाएगा साइट, ठीक है। और ये जो साइट होती है इसके सिलेक्शन के पीछे भी काफी फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर भी जाओ तो आप देखोगे कि अगर आप वहां पर देखोगे कि आपके होम के लिए आपके जब आप होम सेलेक्ट करते हो कि आपको अपना घर बनाना है तो वहां पर आप क्या क्या चीजें देखते हो कि वहां का जो वेदर है आपका सूटेबल है कि नहीं है। मतलब वहां पर ज्यादा ऐसा तो नहीं कि मतलब वहां पर रेनफॉल कम होता हो या फिर वहां पर काफी जो एरिया है वो ड्राई हो या फिर वहां की जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है या फिर रेनफॉल है वो काफी कम हो। ये तो देखते होंगे आप, इसके बारे में ध्यान देते होंगे कि यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं, या फिर यहाँ पर रेनफॉल तो ज्यादा नहीं होता, या फिर यहाँ पर जो सूखा है वो तो नहीं पड़ता। प्लस सूटेबल लैंड मतलब कि आपकी जो लैंड है, मतलब आपके अगर आप प्लेन एरिया होता है जो कि आपके काफी फर्टाइल एरिया होता है जो काफी एग्रीकल्चर के लिए भी काफी सूटेबल होता है। सो ये ये भी काफी एक फैक्टर जो है वो यूजफुल होता है आपका टू फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट्स। एंड फर्टाइल सॉइल तो आपको पता ही है, ये भी काफी यूजफुल होता है। एंड सुटेबल लैंड भी आपके लिए काफी यूजफुल होता है कि आपका ये जो लैंड है ये यहाँ पर आपका घर बन सकता है या फिर यहाँ पर सेटलमेंट क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्योंकि आप देखोगे कि माउंटेनियस एरियाज में आपके जो हाउसेस बिल्ड करना काफी डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द स्लोप्स। एंड वहां पर आपके लैंडस्लाइड्स की डिफिकल्टी होती है, प्लस अर्थक्वेक्स की डिफिकल्टी होती है। बट वहीं पर जो आपका प्लेन का जो एरिया होता है वो काफी मतलब वो होता है, मतलब लैंड उसकी जो काफी लैंड होती है वो काफी अच्छी लैंड होती है, ठीक है। एंड सेटलमेंट आपको पहले मैंने थोड़ा सा अभी पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया था कि जहां पर जो लोग हैं अपने हाउसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको कहा जाता है सेटलमेंट्स, ठीक है। और जो अर्ली पीपल्स होते थे वो क्या करते थे, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड हमारी तरह वहां पर घर नहीं बनते थे। मतलब उस टाइम घर नहीं बना सकते थे वो, ताकि अपने आप को मतलब हंटर्स से मतलब वाइल्ड एनिमल्स से उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो ये क्या करते थे, ये जो लोग होते थे मतलब पुराने जो लोग होते थे ये क्या करते थे, अराउंड ट्रीज या फिर केव्स का सहारा लेते थे अपने आप को खुद को बचाने के लिए। और जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ एंड उसकी वजह से आपका कॉमर्स, ट्रेड, सब ये सब बिल्ट हुआ, और जिसकी वजह से जो आपके लार्ज सेटलमेंट्स थी वो और बिल्ट होती गई। एंड मोर सेटलमेंट्स वर बिल्ट आफ्टर दिस। एंड एग्रीकल्चर के पीछे जो आपका जो हमारे जो इंडिया में जो मेनली फैसिलिटेट हुआ वो बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आयरन। एंड आयरन की वजह से यूजफुल ऐसा था कि आयरन जो आपके वेपन्स बनाने के भी काम आता था, प्लस आप इससे फॉरेस्ट कट कर सकते थे ताकि आपके यहाँ पर है जो हाउसेस क्रिएट हो सके, बिल्ट हो सके। एंड एग्रीकल्चर की एक स्पेसिफिक डिमांड रहती है कि आपको क्रॉप्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो सेटल लाइफस्टाइल वो हुआ, बिल्ट हुआ, ठीक है। एंड जैसे ही आपका जो एग्रीकल्चर था वो सरप्लस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड स्टार्ट होने लगा, ट्रेड स्टार्ट हुआ, और जिसकी वजह से आपकी बड़े बड़े जो सेटलमेंट्स थी वो फ्लरिश हुई। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
एंड सेटलमेंट्स के भी आपके टू टाइप्स के होती है बेसिकली, एक है आपके टेम्पररी एंड एक है आपके परमानेंट। परमानेंट मतलब कि आप परमानेंटली वहां पर रह रहे हो, एंड टेम्पररी मतलब कि आप कुछ एक टाइम के लिए वहां पर रह रहे हो एंड उसके बाद आप वहां से शिफ्ट कर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल नोमैड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने जो इनके पास जो पशु होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल जब आपके ठंड होती है तो ये क्या करते हैं, माउंटेन्स में इस टाइम काफी ठंड होती है तो ये क्या करते हैं, प्लेन्स की तरफ मूव कर जाते हैं एंड वहीं पर अपना जो बसेरा होता है या फिर हाउसेस तो नहीं कह सकते, मतलब वहां पर अपना टेम्परेरीली वहां पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपके जो लेटर ऑन जब आपके प्लेन्स में आपकी जब गर्मियां पड़ती है तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं फिर से माउंटेन्स की तरफ में। तो देख सकते हैं ये आप ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं एंड इसकी वजह से जो इनकी जो सेटलमेंट्स होती है वो भी मतलब टेम्परेरी रहती हैं एंड परमानेंट तो इनका मतलब परमानेंट ही रहेगी। सो ये है रूरल सेटलमेंट का मतलब थोड़ा सा एग्जांपल ये आप देख सकते हो, मैंने आपको फोटोज प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सो जो रूरल सेटलमेंट होती है ये क्या करती है, मोस्टली ये इन्वॉल्व होती है आपके प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जो आपके नेचर से आपका डायरेक्टली डील करती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो आपके रूरल सेटलमेंट होती है ये मोस्टली इन्वॉल्व होती है प्राइमरी एक्टिविटीज में, ठीक है। और ये जो रूरल सेटलमेंट्स होती है ये आपके कॉम्पैक्ट भी हो सकती है एंड स्कैटर्ड भी हो सकती है। कॉम्पैक्ट मतलब कि इनके जो होम्स होंगे वो काफी क्लोज होंगे, ठीक है। वहीं पर जो स्कैटर्ड मतलब कि होम्स होंगे एक दूसरे घर से काफी दूर मतलब होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेन्स में देखा होगा कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जो यहाँ की जो लैंड होती है काफी फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर काफी लोग रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है और जिसकी वजह से यहाँ के जो हाउसेस होते हैं काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। वहीं पर आपके जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं यहाँ पर जो हाउसेस होता है, यहाँ का जो रहन सहन या फिर यहाँ का जो लाइफस्टाइल रहता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम लोग रहना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो हाउसेस होते हैं वो काफी दूर होते हैं। मतलब माउंटेन्स में आप देख सकते हो कि स्कैटर्ड होते हैं इनके हाउसेस, ठीक है। और ये इनके जो हाउसेस होते हैं ये क्या करते हैं, जो रूरल सेटलमेंट के जो हाउसेस होते हैं वो बिल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट और लोकल सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एरियाज है रूरल सेटलमेंट्स में अगर बात करें, अगर मान लो किसी का गांव है वो आपका ऐसे एरियाज में है जहां पर या तो फ्लड आते हैं या फिर काफी रेनफॉल होता है, तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होता है, कुछ एक जगह पर आप देखोगे कि इन्होंने जो अपने घर होते हैं काफी खंभों के ऊपर बनाए होते हैं या फिर पिलर्स के ऊपर बनाए होते हैं ताकि यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो कर सके और इसको ना तोड़े, मतलब, ठीक है। और कई जगह पर आप देखोगे कि इनकी जो छत होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ताकि जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ से यूं चला जाए, ठीक है, मतलब इसके ऊपर खड़े ना, और ताकि मतलब जो छत है वो गिरे ना, ठीक है। और इन्होंने लोकल मटेरियल्स यूज किया होता है, जो इनके जो सराउंडिंग में से जो आपके मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वुड्स हो गया, जो इनके सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट होते हैं वहीं से उनको वुड को काट कर अपना जो घर बनाते हैं। प्लस अगर आपने कहीं गांव में गए होंगे तो वहीं पर देखोगे कि इसकी आसपास की जो क्ले होता है या फिर मिट्टी होती है उसी से इन्होंने अपने घर की जो दीवारें होती है वो बनाई होती है, ठीक है। सो आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। एंड अब ये है हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स मतलब कि जो सेटलमेंट्स आपके अर्बन एरियाज में होती है, एंड इसका जो एग्जांपल है वो है टाउन्स हो गई, सिटीज हो गई, ये सब आपके मतलब अर्बन सेटलमेंट्स का एग्जांपल है। एंड आप देख सकते हो ये पिक है एंड ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है अर्बन सेटलमेंट एंड
टाउन्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल सेटलमेंट्स होती हैं, एंड वहीं पर जो सिटीज होती हैं वो लार्ज सेटलमेंट्स होती हैं। डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेसवेज, एंड ये है इसकी फोटो। एक्सप्रेसवेज होते हैं वो काफ़ी हाईएस्ट क्लास के रोड्स होते हैं आपके इंडिया में, एंड इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके 8 लेन्स हो गए या फिर 6 लेन्स के होते हैं, एंड इसमें आपकी काफ़ी और फैसिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल रैंप्स हो गए, आपके ग्रिड सेपरेशंस हो गई, लेन डिवाइडर्स हो गए, ये सब आपके जो फीचर्स हैं यहाँ पर इसमें एक्सप्रेसवेज में पाए जाते हैं। एंड इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवेज जो आपकी मेजर सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन सबको ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप देख सकते हो कि रोडवेज हो गए और जो एक्सप्रेसवेज हो गए, इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। सो रोडवेज जो एक्सप्रेसवेज होते हैं ये काफी मतलब स्पीडी के लिए होते हैं, मतलब आपका स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन उसके इसके लिए बने होते हैं एक्सप्रेसवेज। एंड यहाँ पर जो देख सकते हो आप रोड्स में, तो रोडवेज में आपके काफी जगह पर यहाँ पर जैसे यहाँ से रोड आ रहा है, कभी यहाँ से रोड आ रहा है, यहाँ पे रोड आ रहा है, तो अगर यहाँ से अगर गाड़ी चल रही हो, तो यहाँ से अगर गाड़ी आ रही हो तो इसमें काफी एक्सीडेंट्स के मतलब वो होते हैं, चांसेस होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सप्रेसवेज में तो यहाँ पर इतना कुछ मतलब वो नहीं है, मतलब कुछ एक एरियाज पर ही यहाँ पर वो होते हैं, मतलब एरियाज होते हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हो रोड में और आउट हो सकते हो। इसकी वजह से काफी जो आप यहाँ पर स्पीडी ट्रैवल कर सकते हो, मतलब काफी स्पीड में ट्रैवल कर सकते हो। सो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अगर बात करें हम, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है वैसे बेसिकली। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखोगे कई बार आप अपनी नानी के घर जाते हो तो आप मूवमेंट करते हो फ्रॉम वन प्लेस, मतलब अपने घर से मूव किया आपने अपने नानी के घर की तरफ, तो इसको कहा जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो आप इसको फॉर एग्जांपल यहीं पर आप नानी के घर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो आप काफी 4 वे से जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे रोड कनेक्ट है तो आप रोड का यूज कर सकते और वहां पर जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपके प्लेन्स मतलब आपके हवाई अड्डे बने हैं तो आप वहां से एयर से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके वाटरवेज हैं तो मतलब आप वाटर के थ्रू ट्रैवल करके अपने नानी के घर जा सकते हो। एंड वहीं पर अगर आप रेलवेज के थ्रू भी मतलब जो ट्रैवल कर सकते हो अपने नानी के घर की तरफ, ठीक है। सो ये हो गए आपके डिफरेंट मीडियम्स हो गए आपके फ्रॉम जो को ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम हो गए, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो है वो है आपका रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। एंड इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है आपका रोडवेज, जो कि आपके 2 प्रकार के होते हैं, मेटल्ड हो गए एंड अनमेटल्ड हो गए। मेटल्ड मतलब कि जो पक्के रोड होते हैं, सीमेंटेड रोड होते हैं, एंड कच्चे मतलब कि उनमें सीमेंट नहीं लगा, सीमेंटेड रोड नहीं है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट की जो क्लास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक होते हैं नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ एक हाईवेज और तरीके से हमने इसको कैटेगराइज किया है। और इसमें है एक जो मनाली लेह हाईवे है वो हाईएस्ट हाईवेज हैं, और जो रोड्स अंडरग्राउंड बिल्ट होते हैं उनको कहा जाता है सबवेज और अंडरपाथ, एंड जो आपके अबव द रेज स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहा जाता है फ्लाईओवर्स, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एंड जो रोडवेज के बारे में अगर मैं खास बात कहूँ तो रोडवेज आपके काफी टाइम से हैं, मतलब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी जाओ तो आप सिल्क रूट का आपका काफी जिक्र होता है, प्लस इन्हीं रोडवेज के थ्रू आपके काफी टाइम कुछ एक जो आपके फॉरेन इन्वेजन भी हुई है आपके इंडिया में। फॉर एग्जांपल कुशानाज आए, शाकाज आए, प्लस मुगल्स हो गए, और सब ये सब आपके जो बाहर से जो आपके फॉरेनर्स आए थे ये बेसिकली रोड से ही आ रहे थे, रोड से आए। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अपनी हमारी जो
इंडियन के कल्चर में मिलकर हमारे जो कल्चर को और डाइवर्स किया, ठीक है। एंड उस टाइम आपके इतना ज़्यादा मतलब जो दूसरे जो ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जांपल एयरवेज हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, इतने डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो है आपका रेलवेज। रेलवेज कैरीज करते हैं हैवी गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये आपके पैसेंजर्स को भी वो हेल्प करते हैं मूव करने में। और जैसे आपके स्टीम इंजन हुआ प्लस आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्होंने काफी हेल्प किया था इसको, मतलब रेलवेज हो गई इनको डेवलप करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं पहले, सो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है, और ये होगा हमारा इंडिया। सो इंडिया क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने रेलवेज के काफ़ी नेटवर्क क्रिएट किए ताकि जो आपके हिंटर एरियाज थे, मतलब काफ़ी इनसाइड के एरियाज थे, वहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो आपके पोर्ट्स तक पहुँच सके। एंड पोर्ट से जो आपका जो ये जो रॉ मटेरियल है आपके ब्रिटेन के मतलब एरियाज में जाके पहुँच सके, और यहाँ से जब ये इसको वो होता था, मतलब इसको मैन्युफैक्चर करके इसको प्रोसेस करके जब ये आपका ये उसी के थ्रू आपके जो रेलवेज के थ्रू यहाँ पर ये इसको यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाता था, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट लास्ट में आता था इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। प्लस इनका जो आपका रेलवेज का जो यूज होता था वो आपका ट्रूप्स मूवमेंट में भी यूज होता था काफी, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको ट्रूप्स भी पहुंचाने हो, वेपन्स वगैरह भी, तो इसके लिए भी ये काफी यूजफुल हो सकता था आपका रेलवेज। तो बेसिकली जो आपका स्टीम इंजन हो गया एंड इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इन्होंने काफी हेल्प किया आपका रेलवेज की ग्रोथ में। एंड इसमें जो सबसे एक इम्पोर्टेंट जो सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है वो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक। एंड थर्ड जो एग्जांपल है वो है आपका वाटरवेज। वाटरवेज मतलब कि आपका वाटर की सहायता से आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोट्स हो गई आपके, ये आप देख सकते हो शिप हो गई, ये आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है काफी, ठीक है। वाटरवेज भी काफी हेल्पफुल होते हैं। सो जो आपका जो हमने पहले डिस्कस किया, सो आपका लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम था जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम था, वो आपका सिटीज के थ्रू पास करता है। वो सिटी है पर्म, येक्त्रिनबर्ग, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क और क्रेस्नोयर्स्क और इर्कुत्स्क, चिता, ये सब आपके नाम है। इन सिटी से ये जो हमारा जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है वो इन सिटीज से गुजरता हुआ जाता है। एंड वाटरवेज की बात करें तो हमारा जो वाटरवेज है आपका दो भागों में डिवाइडेड है, इनलैंड एंड पोर्ट्स एंड आउटलैंड्स। इनलैंड हो गया जो फर्स्ट है, एंड सेकंड है आपका वो आपका होता है पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। अब अगर आपके इनलैंड में कोई अगर मतलब कि एक कंट्री के अंदर अंदर ही जो आपके जो रिवर्स है वो उनके थ्रू आपका मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो रिवर्स होती है नेविगेबल्स होती हैं, ठीक है, और लेक्स भी होते हैं, वो भी आपके यूज होते हैं आपके वाटरवेज के रूप में। एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो आपके नेशनल वाटरवेज हैं। फॉर एग्जांपल गंगा फर्स्ट जो वाटरवे है वो है आपका गंगा वाला, एंड सेकंड है आपका ब्रह्मपुत्र वाला। एंड जो आपके ग्रेट लेक्स है आपके नॉर्थ अमेरिका में, जो कि हमने वाटर वाला जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था। एंड उसमें जो आपकी 5 लेक्स थी, फॉर एग्जांपल सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी एंड ओंटेरियो, ये जो लेक्स हैं ये आपके काफी यूजफुल है आपके नॉर्थ अमेरिका में आपके वाटरवेज के रूप में आपके। और जो रिवर नाइल है
वो भी काफ़ी यूजफुल रहती है आपके वाटरवेज में इन अफ्रीका में। एंड जो सेकंड जो टाइप है वो है आपका सी रूट्स के थ्रू। सी रूट्स होता है बेसिकली आपका वन कंट्री फ्रॉम, इट इज द मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि इनलैंड में आपका बेसिकली जो आपका विद इन कंट्री में हो रहा था, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ रिवर्स और लेक्स की वजह से। बट यहाँ पर देख सकते हो आप सी रूट्स में आपका फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और इसमें जो आपके सबसे यूजफुल रहते हैं वो रहते हैं आपके पोर्ट्स। पोर्ट्स आपको पता ही है, पोर्ट्स को आप हिंदी में बंदरगाह भी कहते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एक पोर्ट्स हो गए, यहाँ पर लार्ज शिप्स हो गई, एंड ये आपके हेल्प करती है आपके मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ सामान लिया जा रहा है, यूरोप को ले जा सकते हैं आप, इसको नॉर्थ अमेरिका को लिया जा सकता है, प्लस अफ्रीका को लिया जा सकता है, प्लस साउथ ईस्ट एशिया को ले जा सकता है। ये पोर्ट्स होते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड इसमें जो कुछ बिगेस्ट रूट्स है, फॉर एग्जांपल मुंबई, सिंगापुर, नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क बल्कि, एंड केप टाउन इन अफ्रीका, ये आपके कुछ एक बिगेस्ट रूट्स हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है आपका कम्युनिकेशन अगर सिंपल भाषा में कहे तो आपका मैसेज कन्वे करना होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जब आप अपने जो मैसेज है दूसरे को कन्वे करते हो तो उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। एंड इसके डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आजकल तो मोबाइल फोन्स, ये सब आपके इनके थ्रू आप इनकी हेल्प के थ्रू अपना जो मैसेज है वो दूसरों को कन्वे कर सकते हो। एंड मास जो मीडिया होता है उसको कहा जाता है कि टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स, उसको कहा जाता है मास मीडिया, ठीक है। सो हाउ टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, ये एक टॉपिक है। एंड इसका जो मेन रीजन रहता है वो रहता है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन। एंड देखते हैं हम कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो वर्ल्ड है वो आपका श्रिंक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि आपके विद द हेल्प डेवलपमेंट और इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स, आपकी न्यूज़ हो गए, आपका इंटरनेट हो गया, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो दूसरी जो फार प्लेसेस होते थे जहां पर आपको पहुंचना भी काफी मुश्किल होता था, अब वहां की जो न्यूज़ होती है वो अभी आपको अपने फोन पे मिल जाती है, आप टीवी पर देख लेते हो, न्यूज़ के थ्रू देख लेते हो। सो बेसिकली देख सकते हो आप काफी कनेक्टेड फील करते हो, वहां से लेके अपने जो जहां पर आप बैठे हो वहां से लेके वहां पर जहां के आप न्यूज़ सुन रहे हो, प्लस आप काफी कनेक्ट रहते हो। काफी जो एरियाज होते हैं जो आपके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हिमाचल प्रदेश में बैठा हूँ या फिर यूपी में बैठा हूँ या फिर दिल्ली में बैठा हूँ, वहां से मैं नॉर्थ अमेरिका में जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, उनके कल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। कुछ एक जो वहाँ पर सोसाइटीज़ के बारे में वहाँ पर काफ़ी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। सो इसकी वजह से भी आप देख सकते हो आप काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो वहाँ से भी। एंड आपके ट्रांसपोर्ट भी हुआ है, उसकी वजह से जो आपका जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो आपका जो कुछ एक जो आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हो दूसरी कंट्रीज को, वो आपका इजीली अवेलेबल होता है उन कंट्रीज को। एंड वहाँ का जो सामान भी आप कह सकते हो या फिर गुड्स कह सकते हो वो भी यहाँ पर काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये जो वर्ल्ड है आपका काफ़ी कनेक्टेड हो रहा है। एंड काफ़ी डिस्टेंट नहीं था पुराने टाइम की वजह से कि जो पर्सन थे वो आपके काफ़ी डिस्कनेक्टेड, या फिर कह सकते हो आप उनको दूसरे जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो कॉर्नर्स होते हैं या फिर डिफरेंट प्लेसेस थे उनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सबके बारे में हमें कनेक्टेड फील कर रहे हैं। देख सकते हो आप काफ़ी श्रिंक हो गया आदमी का जो वो हो गया वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।